हाय दोस्तों, लखनऊ के अलीगंज इलाके में सैकड़ों छात्र अपने भविष्य के सपनों का आकार देने में लगे हुए थे। किसी को नौकरी चाहिए, तो कोई अपने परिवार का सहारा बनना चाहता था, तो कोई अपने जीवन की पहली बड़ी सफलता के लिए मेहनत कर रहा था। 22 जून दोपहर का वक्त था, अलीगंज इलाका सामान्य दिनों की तरह व्यस्त था। छात्र अपनी कक्षाओं में बैठे थे, कुछ लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, कुछ कंप्यूटर और एनिमेशन की ट्रेनिंग ले रहे थे, तो कुछ सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन अचानक से इमारत के अंदर धुआं फैलना शुरू हो गया। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद कोई छोटी तकनीकी की समस्या होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। वहाँ के लोगों के अनुसार आग तेजी से फैलने लगी। धुआं धुआं ने सीढ़ियाँ और गलियारों को घेर लिया। लोगों को बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, घबराहट बढ़ने लगी। कई छात्रों ने अपने परिवारों को फ़ोन लगाया, कुछ दोस्तों के पास फ़ोन लगाया तो कुछ खिड़कियों के पास पहुँच गए, लेकिन कई लोग अंदर ही फँसे रह गए। सभी लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब धुआँ और आग बढ़ने लगी तो कुछ छात्रों ने जान बचाने के लिए इमारत से छलांग लगा दिया। सोचिए, आपके पास एक छात्र जिसके सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो आग में फँसा रहे या तो इमारत से कूद जाए। कई छात्रों ने अपनी जान बचाने के लिए यही जोखिम उठाया। घटनास्थल के वीडियो और तस्वीर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोग नीचे खड़े होकर छात्रों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर किसी को बचा पाना संभव नहीं था। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य राहत मौके पर दल पहुंच गए। आग इतनी भीषण थी कि बचाव कर्मियों को इमारत पीछे से तोड़नी पड़ी। हर मिनट महत्वपूर्ण था। अंदर फँसे लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी थी। कई लोगों की सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कुछ ही लोग और आग की चपेट में आ चुके थे। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार वाले अस्पताल के बाहर खड़े थे। डॉक्टर लगातार इलाज में जुटे थे। किसी को अपने बेटे की चिंता थी, तो किसी को अपने बेटी की। हर फ़ोन एक उम्मीद थी। हर एक एम्बुलेंस की नई चिंता लेकर आ रही थी। धीरे-धीरे दुखद खबरें सामने आने लगी। मृतकों की संख्या 15 से 18 हो गई। जिन युवकों ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी, जो अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे, वे अचानक से इस दुनिया में नहीं रहे। कई पीड़ित 19 से 20 साल के वर्ष के थे। कुछ इंटर्नशिप कर रहे थे, तो कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, कुछ तकनीकी प्रशिक्षण ले रहे थे। उनके परिवार उन्हें बेहतर भविष्य के लिए भेजा था, लेकिन वापस लौटे तो सिर्फ़ उनकी लाश। आप लोगों से मेरा सबसे बड़े सवाल है कुछ, इस घटना का ज़िम्मेदार कौन है? उन 15 से 18 लोगों की जान गई जिन्होंने, और घायलों के ज़िम्मेदार कौन है? हर बड़ी त्रासदी के बाद एक सवाल उठता है, क्या यह हादसा रोका जा सकता था? क्या भवन में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा थी? क्या आपातकालीन निकास मार्ग सही तरीके से मौजूद था? क्या नियमित सुरक्षा जाँच की गई थी? यही सवाल अब लाखों लोगों के मन में है, और इन्हीं सवालों के जवाब भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं। हादसे के बाद राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए, विशेष जांच की टीम गठित की गई। घटना की वजह, सुरक्षित व्यवस्था, संभावित लापरवाही की जांच शुरू है। मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा और की सहायता की घोषणा की गई। एक सीख पूरे देश के लिए है। यह घटना सिर्फ लखनऊ की नहीं है, यह पूरे देश के लिए चेतावनी है। हर स्कूल, हर कोचिंग सेंटर, हर लाइब्रेरी, हर व्यावसायिक इमारत, उन्हें अपनी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करनी होगी, क्योंकि एक छोटी-सी लापरवाही कई जिंदगी छीन लेती है। 22 जून 2026, यह तारीख शायद उन परिवारों के लिए कभी नहीं भूली जा सकेगी जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है। उन छात्रों के सामने अधूरे रह गए, सपने अधूरे रह गए, उनके परिवारों की उम्मीद टूट गई। लेकिन अगर इस हादसे से देश सीख लेता है, तो अगर सुरक्षा को गंभीरता से लेता है, तो शायद इन मासूम ज़िंदगियों का बलिदान आने वाले समय के लिए कई लोगों की जान बचा सकेगा। दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में कोचिंग सेंटर, व्यावसायिक इमारतों की सुरक्षा जाँच और अधिक सख्त होनी चाहिए? ऐसी घटनाओं के लिए सिर्फ हादसा ज़िम्मेदार है या लापरवाही भी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएँ। चैनल को फॉलो करें। थैंक यू दोस्तों।